नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। आज तारीख है 25 फरवरी 2026, दिन है बुधवार। आज के पंचांग की बात करें तो आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। बिहार के तमाम भाइयों, बहनों और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऐतिहासिक घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में कुल 2 लाख नए पदों पर बहाली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मार्च के पहले हफ्ते से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार बहाली की प्रक्रिया बहुत तेज होगी ताकि हर हाथ को काम मिल सके। पटना मेट्रो के इंतजार में बैठे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज गांधी मैदान से दानापुर के बीच मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली होली के मौके पर पटना के लोग मेट्रो की सवारी का आनंद ले सकेंगे, जिससे जाम से राहत मिलेगी। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब वंशावली के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपके पास पुरानी वंशावली नहीं है तो सिर्फ एक शपथ पत्र के आधार पर आपका नाम जमीन के कागजों में दर्ज कर लिया जाएगा। सर्वे कैंपों में भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को भी अब और आसान बना दिया गया है। बिजली बिल की समस्या से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर में पे एज यू गो वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है। यानी अब तकनीकी खराबी के कारण आपका फालतू पैसा नहीं कटेगा। साथ ही अगर रात के समय बैलेंस खत्म हो जाता है तो भी आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी। सरकार ने सॉफ्टवेयर में यह बड़ा सुधार किया है। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत जरूरी अलर्ट जारी हुआ है। अगर आपने अभी तक अपना KYC नहीं कराया है तो घबराइए मत। नीतीश सरकार ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दी है। जिन लोगों का नाम अभी तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है उन्हें भी इस महीने का मुफ्त राशन मिलता रहेगा, लेकिन KYC कराना अब सबके लिए अनिवार्य है। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। BPSC ने शिक्षक बहाली फेज 5 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 50,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा का आयोजन जून के महीने में होगा। सरकार ने साफ किया है कि इस बहाली में बिहार के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, जो छात्रों के लिए बड़ी जीत है। 10वीं पास करने वाले बिहार के मेधावी छात्रों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। अब प्रथम श्रेणी से पास होने वाले हर छात्र को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप का मकसद गरीब परिवार के बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मदद पहुंचाना है। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर अब शाम का नजारा बदलने वाला है। पटना नगर निगम ने JP गंगा पथ पर एक भव्य फूड फेस्ट आयोजित करने का फैसला लिया है। यहां अब लाइसेंस लेकर लोग अपने स्टॉल लगा सकेंगे। शाम के वक्त लोग अब गंगा की लहरों के साथ लिट्टी, चोखा और अन्य बिहारी व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर बिहार के केंद्र मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जिले में एम्स की तर्ज पर एक नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए जमीन का चयन पूरा हो चुका है। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ के लोगों को पटना या दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्पताल में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने का वादा किया गया है।
गया जी को अब एक नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। विष्णुपद मंदिर के आसपास के इलाके को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह भव्य बनाया जाएगा। फल्गु नदी में सालों भर पानी रखने के लिए जो रबर डैम बना है उसकी क्षमता अब और बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों का बजट पास कर दिया है, जिससे तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होगी। खेती किसानी करने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए खाद की किल्लत अब खत्म होगी। बिहार के हर प्रखंड में अब एक किसान सुविधा केंद्र खोला जा रहा है। यहां से किसानों को सीधे सब्सिडी वाले दाम पर खाद और बीज मिल सकेंगे। अब बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सरकार का दावा है कि खाद की कालाबाजारी पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी। मौसम को लेकर एक बड़ा अलर्ट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में उत्तर बिहार के कई जिलों में जैसे सीतामढ़ी और मधुबनी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण बिहार के जिलों में अब गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पछुआ हवाओं के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का काम अब तेज कर दिया गया है। इस शानदार सड़क के बन जाने के बाद बक्सर से भागलपुर की दूरी महज 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। जमीन अधिग्रहण का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे बिहार की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देने का काम करेगा। गांवों के विकास के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नीतीश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के उन छोटे गांवों को भी मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा जहां अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। इस साल करीब 5000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे गांव के लोगों का शहर आना जाना अब बहुत आसान हो जाएगा। बाजार के ताजा भाव की बात करें तो आज पटना के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने का भाव 400 रुपए गिरकर 72,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी भी 200 रुपए सस्ती हुई है। अगर आप शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सही मौका है। अनाज मंडी से भी किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस बार गेहूं और मक्के के सरकारी खरीद के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पटना और आसपास की मंडियों में अब किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है। सरकार ने निर्देश दिया है कि पैक्स के माध्यम से धान की तरह ही गेहूं की खरीद भी पारदर्शी तरीके से की जाए ताकि किसानों को मुनाफा मिल सके। बिहार पुलिस में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब पटना के हर चौक चौराहे पर हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल पिंक पेट्रोल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। शहर को अब पूरी तरह से स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की तैयारी चल रही है। राजगीर में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ग्लास ब्रिज के पास एक नया थीम पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है। यहां आने वाले पर्यटकों को अब एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ बिहार के गौरवशाली इतिहास की जानकारी भी मिलेगी। सफारी और रोपवे के बाद ये नया पार्क पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। पूर्णिया में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। यहाँ एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। सीमांचल के इलाकों के हजारों छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही जिले में कई नए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन की शुरुआत की गई है। अब डॉक्टर खुद गांव-गांव जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। इन वैन में छोटी जांचों और दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बिहार सरकार की ये पहल उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी जो इलाज के लिए शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं। बिहार के किसानों को अब बिजली बिल से पूरी तरह आजादी मिलने वाली है। कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान अब अपनी बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली भी पैदा कर सकेंगे और उसे सरकार को बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर पाएंगे। ये किसानों के लिए दोहरी कमाई का जरिया बनेगा। पूर्णिया और कटिहार के इलाकों में मक्का उत्पादन को देखते हुए वहां नए इथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे स्थानीय किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और इलाके के सैकड़ों युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। बिहार अब इथेनॉल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। परिवहन विभाग ने बिहार के बड़े शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें मुख्य रूप से पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के शहरी रूटों पर चलेंगी। इन बसों का किराया सामान्य बसों के बराबर ही होगा, लेकिन इनमें सफर करना ज्यादा आरामदायक और पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित होगा।
बिहार की जीविका दीदियों के लिए सरकार ने एक नया रिवॉल्विंग फंड जारी किया है। अब इन दीदियों को अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर ज्यादा कर्ज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार की तरक्की में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है और उन्हें सशक्त बनाना ही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। खेल प्रेमियों के लिए राजगीर से एक बड़ा अपडेट आया है। वहां बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम अब अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि साल के अंत तक यहां पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किया जा सकता है। इसके साथ ही वहां एक बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाई जा रही है, जहां बिहार की प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अब नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। आज मेष, सिंह और धनु राशि वाले बिहार के भाइयों के लिए दिन बहुत शुभ रहने वाला है। कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। बाकी राशियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान जरूर रखें। आज का हमारा सवाल है, आपके जिले में भूमि सर्वे का काम कैसा चल रहा है? क्या आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए प्रणाम बिहार।